चलें सर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। सर, अ कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस फर्स्ट जैन वाई वन। ठीक है, फर्स्ट जैन वाई वन को हमने बिजनेस शुरू किया। ठीक है सर। अच्छा सर, क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, चलें। चलें सर, आ जाए। सर, ये हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट जैन वाई वन को। ठीक है, परचेज किए कुछ नॉन करेंट एसेट फर्स्ट जुलाई वाई वन को। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट हुआ फर्स्ट जैन वाई वन को, स्टार्ट किया फर्स्ट जैन वाई वन को। ठीक है। और परचेज किया फर्स्ट जुलाई वाई वन को। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इसका डिफरेंस समझ पा रहे हैं? 6 महीने बाद एसेट खरीदा है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी वर्किंग फर्स्ट जैन से मत स्टार्ट करिएगा, फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट करिएगा। द डिटेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट एट 31 दिसंबर वाई टू। मशीन की दी हुई है डिटेल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। नेट बुक वैल्यू दी हुई है, प्लांट के साथ भी यही तरह कुछ सीन दिया हुआ है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर वाई थ्री कंपनी परचेजेस मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 75,000 ऑन 31 मार्च। सर, ये वाई थ्री में कुछ हो रहा है काम, जिसमें कंपनी ने क्या किया? सर, कंपनी ने परचेज किया है वाई थ्री में फर्स्ट मार्च 31 मार्च को एक एसेट जिसकी कॉस्ट है 75,000। और सर कुछ बेचा है जिसकी कॉस्ट है 50,000 की। ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कंपनी सोल्ड प्लांट विच हैड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,000। और सर ये कितने में बेचा है? 99,000 में। पर उसको थोड़ा सा हमें निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मैं आप लोगों से चाहूंगा, देखें यहाँ पर सवाल, कंपनी डेप्रिशिएट करती है 20% मशीन को स्ट्रेट लाइन मेथड से और प्लांट को 35% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। आपको क्या करना है सर? यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, कहा कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन, मतलब जितने महीने आपके पास ओनरशिप है उतने महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है, आपको सॉफ्ट के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप पहले इसको डायरेक्ट मत रिकॉर्डिंग देखिएगा, लेक्चर देखिएगा, पहले इसको अटेम्प्ट कर लें थोड़ा सा। ठीक है, कोशिश करेंगे पहले थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लें। सर, मैं यहाँ पर वर्किंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्किंग करने जा रहा हूँ सर, मशीन की और प्लांट की दोनों की। यहाँ पर हम मशीन की वर्किंग करेंगे और यहाँ पर हम प्लांट की वर्किंग करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले ज़रा पॉइंट को समझिएगा। सर, हमने कब खरीदा है? सर, हमने फर्स्ट जुलाई वाई वन को। सर, सबसे पहले मैं इस वाले प्लांट को जो हमने ओरिजिनली परचेज किया था 50,000 का, इसकी वैल्यू निकालना हूँ। सर, ये प्लांट कितने परसेंट, मशीन कितने परसेंट डेप्रिशिएट हो रही है? 20%। सर, ये हुआ होगा फर्स्ट जुलाई, समझिएगा, फर्स्ट जुलाई वाई वन से 31 दिसंबर वाई वन, ऐसा। सर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट जुलाई वाई वन से 31 दिसंबर वाई वन डेप्रिशिएट हुआ होगा। सर, किस 50,000 वाला प्लांट था? सर, ये मैं सोल्ड एसिड की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले सोल्ड मशीन की बात कर रहा हूँ। सर, ये 20% डेप्रिशिएट हुआ होगा और 6/12। तो सर, हमारे पास इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से 6,000। ठीक है, ऐसा। क्या ये बात समझ में आती है? सर, 20% डेप्रिशिएट हुआ होगा और इसका आंसर आएगा 5,000 आएगा मेरे ख्याल से। सही है सर, इसका आंसर आएगा 5,000। सर, ये इस पर 31 दिसंबर वाई वन तक की डेप्रिसिएशन हो गई। सर, फिर हमने फर्स्ट जनवरी वाई वन से फर्स्ट जनवरी वाई टू से 31 दिसंबर वाई टू भी डेप्रिशिएट किया होगा। सर, 50,000 इंटू 20%। सर, ये पूरा आएगा 10,000 यहाँ पर। सही है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ होगा? सर, ये अब ये मजीद डेप्रिशिएट हुआ होगा वाई थ्री पर भी। ठीक है ना? फर्स्ट जनवरी वाई थ्री से लेकर 31 मार्च वाई थ्री, ऐसा। फर्स्ट जनवरी वाई थ्री से लेकर 31 मार्च वाई थ्री। अब अगर यहाँ पर हम 50,000 निकालें इंटू 20% इंटू 3/12, तो सर ये मेरे पास इसका आंसर आएगा 2,500
सर ये टोटल एक्यूमुलेट हो गया मेरे पास 17,500 का। ठीक है, ये हो गया टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर अगर मैं नेट बुक वैल्यू भी निकाल लूँ यहीं पर ही, नेट बुक वैल्यू, तो सर मेरे पास ये एसेट था 50,000 का, 17,500 डेप्रिशिएट होकर कितने का बच गया? 50,000 का एसेट था, 17,500 डेप्रिशिएट होकर 32,500 का बच गया। सर अब ये समझिएगा लॉजिकली क्या हुआ, सर यहाँ पर हमने इसको बेच भी दिया। सर कितने का बेचा था? 22,500 का। सर ये हमने बेचा तो यहाँ पर हमें लॉस ऑन डिस्पोजल भी आया होगा ऐसा? सर हमें लॉस ऑन डिस्पोजल आया होगा यहाँ पर, बात समझ आ रही है? सर लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का आया होगा? सर मैंने 32,500 की बुक वैल्यू वाला एसेट 22,500 का बेचा, तो 10,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर होती है? जी सर बताएं, समझ आ रहा है? पक्की बात है? सर अब यहाँ पर और बात को समझते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। सर करंट ईयर की इस मशीन की डेप्रिसिएशन निकालनी है। ठीक है सर, कुछ हमने परचेज किया है, कुछ पुराने हैं और कुछ नए हैं। ठीक है, यहाँ पर जल्दी जल्दी वर्किंग कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्किंग नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं यहाँ पर। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी भी। चलिए सर वर्किंग नंबर 2 करते हैं। आसान सी वर्किंग है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। ठीक है सर, सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड एसेट की। सर 150,000 वाले एसेट थे, उसमें से मैंने 50,000 वाले एसेट को सेल कर दिया था। सर इस पर सीधा सीधा 20% का रेट लगा दें। सर मेरे ख्याल से आपके पास आंसर आएगा 20,000 ऐसा? सही है? पक्की बात है? सर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? सर फिर हम इसके बाद जो है, सर न्यू एसेट की बात कर लेते हैं। सर 150,000 वाला एसेट था। सर इस पर कोई, सॉरी सर, 75,000 का हमने परचेज किया था जितना मुझे याद आ रहा है। हम जाकर चेक भी कर लेते हैं। सर हमने 75,000 वाला एसेट परचेज किया था 31 मार्च को, तो सर ये 75,000 वाला एसेट होगा, 20% डेप्रिशिएट होगा। सर 31 मार्च को खरीदा है, मतलब सर ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 9/12 भी होगा। तो इसका आंसर आएगा 75,000 इंटू 20% इंटू 9/12। तो सर ये मेरे पास मेरे ख्याल से 11,250 का डेप्रीशिएट होगा। और सर जो हमारा सोल्ड एसेट है उसकी बात कर लेते हैं। सर ये सोल्ड एसेट हमारे पास, उसकी डेप्रिसिएशन मैंने वैसे ऊपर निकाल ली थी लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। सर वो 50,000 वाला एसेट था, 20% डेप्रिशिएट हुआ, 3/12 मेरे पास होगा। तो सर इसका आंसर, क्योंकि ये 3 महीने 3 मंथ्स मेरे पास रहा होगा इसलिए 3/12 किया, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 50,000 इंटू 20% इंटू 3/12। सर ये 2,500 आएगा जैसे हमारे पास ऊपर आया था। सर इन तीनों का सम कर लें तो ये मेरे पास आएगा मेरे ख्याल से 2,500 प्लस 11,250 प्लस 20,000। सर ये मेरे पास 33,750 आएगा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सर आई होप मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक हो गई बात? सर आगे बढ़ते हैं। सर हमारे पास दूसरा प्लांट है, अब ये प्लांट की वर्किंग करनी है। सर अब प्लांट की थोड़ी सी एडजस्टमेंट है आसान। सर ये भी सेम दिन सेल हुआ है, तो सर इस पर भी हमें थोड़ा सा आसान सा ही काम करना होगा। और सर वो है, ठीक है सर, 300,000 का सेल हुआ है। सर सबसे पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कीपिंग इन माइंड। यहाँ पर हम वर्किंग नंबर 3 करने जा रहे हैं, वर्किंग नंबर 3 प्लांट की। ठीक है सर, अच्छा आ जाए। सर ये हमने कब खरीदा था? सर ये हमने खरीदा था 1 जुलाई Y1 को, 31 दिसंबर Y1 तक हमारे पास होगा। सर ये 3 लाख का 300,000 का एसेट था। 35%, 35% हमारे पास ये डेप्रिशिएट हुआ होगा। ठीक है, और ये
6/12 हमारे पास रहा होगा। तो सर ये 300,000 को अगर आप 35% कर कर 6/12 करेंगे तो ये आएगा 52,500। ऐसा। सर अब ये हुआ होगा 1 जुलाई, 1 जनवरी सॉरी, 1 जनवरी Y2 से 31 दिसंबर Y2। सर ये हमारे पास अगेन 3 लाख वाला एसेट होगा। 52,500 डेप्रिशिएट हुआ होगा। इसको हम 35% लगा देंगे तो सर हमारे पास आ जाएगा 3 लाख माइनस 52,500 इंटू 35%, 86,625। सर इसके बाद हमारे पास 1 जनवरी Y3 से 31 मार्च Y3 हमारे पास रहा होगा। ये सर इसकी नेट बुक वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। -52,500 -86,625। सर इसकी वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास 3 लाख। सर इसकी 160,875 आएगी। ठीक है सर। इस पर हम 35% का रेट लगाएंगे और ये 3/12 के साथ होगा। सर अगर आप इसको आप करेंगे सॉल्व तो आपके पास आंसर आएगा 140,076। 140,76। 14077। सर अगर आप यहाँ पर इसके टोटल अमाउंट निकाल लें तो आपके पास तकरीबन ये बनेगा 52,500 प्लस 86,625 प्लस 14077, 153,202। सही है सर। आई होप मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। सर हमने बेचा कितने का था? सर हमने 99,000 का सेल कर दिया था। तो हमारे पास आएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। सर लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का आएगा? चलें इसकी नेट बुक वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली है। सर इसकी नेट बुक वैल्यू निकालें सबसे पहले। सर नेट बुक वैल्यू 3 लाख वाला एसेट था। 153,202 डेप्रिशिएट होकर मेरी बुक्स में बचा हुआ होगा 146,798 का। सर मैंने इसको बेच दिया 99,000 में तो मेरे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया 99,000 माइनस 146,798। तो मेरे पास आ जाएगा 47,798 का। ठीक है। आई होप ये बात थोड़ी सी समझ पा रहे होंगे। ठीक है सर, कोई परेशानी कोई मसला? आगे चलते हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल तक हम पहुंच गए। सर अब यहाँ पर हम वर्किंग नंबर 4 कर रहे हैं और वर्किंग नंबर 4 हमारे लिए क्या है? सर वर्किंग नंबर 4 है हमारे लिए डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है सर। सर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हम सबसे पहले निकालेंगे। हम क्योंकि नेट बुक वैल्यू पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर हमारे पास ये एसेट था 1 लाख का। 1 लाख कॉस्ट वाला एसेट में से 300,000 वाले एसेट सेल हो गए तो 7 लाख वाले एसेट मेरी बुक्स में रखे हुए हैं। ठीक है सर। सर इन एसेट्स में से 463,750 इसकी नेट बुक वैल्यू थी। सर इसमें से मैंने पहले साल जो डेप्रिशिएट किया था वो हटा देंगे। सर वो मैंने किया था 52,500 का। और सर यहाँ पर आप हटा दें 86,625 का। सर अगर आप इसको नीचे कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 52,500 प्लस 86,000 क्या था, 625। सर ये आ जाएगा 139,125। 130 इसकी वर्किंग नीचे दिखा दूंगा मैं, 139,125। ठीक है सर, इसकी वर्किंग देख लें। ये था 52,500 प्लस 86,625। सर इसका आंसर निकालने 463,750 माइनस 139,125। सर ये हो जाएगा 324,625। ठीक है।
सर आप इसकी नेट बुक वैल्यू निकालने NBV, तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगी 7 लाख माइनस आंसर 375,375। सर आप डेप्रिसिएशन अगर मुझे निकालनी है तो सर मैं डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड डेप डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड एसेट निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है सर, 1 लाख, सॉरी, 7 लाख वाला एसेट था। ठीक है, 7 लाख वाला एसेट था। 324,625 डेप्रिशिएट होकर 35% मजीद डेप्रिशिएट होगा। तो सर इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से 131,381, 131,381। ठीक है सर, और सर अब हम सोल्ड एसेट पर जब काम करेंगे तो सर सोल्ड एसेट पर वो 300,000 वाला एसेट था। ठीक है, 300,000 वाला एसेट था। 139,125 डेप्रिशिएट होकर हमारी बुक्स में रखा हुआ होगा। 3 लाख वाला एसेट माइनस 139,125। सर ये डेप्रिश 160,870 का, 875 का सर, इस पर 35% का रेट लगाएं, इसको 3/12 करें, तो आपके पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सर ये आ रहा है तकरीबन 14,077। सर ये ऊपर भी यही अमाउंट आ रहा था, ये देखें। ठीक है, अब सर टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लें यहाँ पर। टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 131,381 प्लस 14077, 145,458। सर आई होप थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी। सर अब यहाँ पर फटाफट से हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर SOCI का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है सर। सर SOCI के एक्सट्रैक्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट, और यहाँ पर हम लिखेंगे मशीन। ठीक है सर। सर प्लांट का हमारे पास है 145,458, और सर मशीन का है 33,750। सर अगर आप इन दोनों को प्लस करके लिखना चाहते हैं तो लिख दें 179,208। सर अब यहाँ पर SOFP का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। ठीक है सर, SOFP का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। सर हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू। सर यहाँ पर हमारे पास NCA आ गया। सर यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लांट। सर सबसे पहले प्लांट की कॉस्ट कितनी बची होगी याद रखिएगा सर, यहाँ पर ही समझ लेते हैं। सर 1 लाख वाला एसेट था, 1 मिलियन वाला एसेट था, 3 लाख वाला सेल कर दिया। सर 7 लाख वाला एसेट मेरी बुक्स में रखा हुआ होगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सर फिर उस पर एक्यूमुलेट आ रहा था। सर एक्यूमुलेट आ रहा था, देखिए ये ओपनिंग एक्यूमुलेट हो गया ना, ये बात समझ पा रहे हैं। 324,625। सर अब इस पर हम जब क्लोजिंग निकालेंगे सर, हम इस पर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डालेंगे, यानी कि करंट ईयर का सिर्फ ये वाला एक्सपेंस डालेंगे। ये वाला एक्सपेंस ये तो बिक गया, ये तो हमारे पास होगा ही नहीं। तो सर हम इस पर अगर 131,381 का एक्सपेंस वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डालेंगे तो सर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 456,006। 456,006। सर अगर आप इसको लेस कर दें 7 लाख माइनस 456,006, तो आपके पास आ जाएगा 243,994। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। सर फिर मशीन है हमारे पास। सर मशीन की तो सिंपल सी वर्किंग है। सर मशीन में हमारे पास कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। सर देखें, हमारे पास ओपनिंग था। सर ओपनिंग था 150,000 का। सर इसमें से 50,000 वाला सेल कर दिया, 1 लाख वाला बचा, 75,000 वाला परचेज कर लिया। 175,000 वाला मशीन बची होगी हमारे पास। सर डेप्रिशिएट कितनी हुई होगी। सर देखें, समझने की कोशिश करिएगा। सर इस पर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया था हमारे पास
वैसे हमने निकाला नहीं था, लेकिन हम निकाल लेते हैं, देखें। सर समझने की गौर से कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक वर्किंग करनी पड़ जाएगी इसके लिए। देखें सर, सर ये 1 जुलाई 1 जुलाई Y1 से 31 दिसंबर Y1 तक रही होगी। फिर 1 जुलाई 1 जनवरी Y2 से 31 दिसंबर Y2। और सर फिर हम 1 जनवरी Y3 से 31 दिसंबर Y3 की बात कर रहे हैं। सर आप गौर से समझिएगा ज़रा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर हमारे पास मशीन 1 लाख वाली मशीन होगी। सर ये 1 लाख वाली मशीन 20% डेप्रिशिएट हुई होगी, और 6/12। सर ये मेरे पास आया होगा 10,000 पहले साल में। ठीक है सर, फिर यहाँ पर भी वो 1 लाख वाली ही मशीन होगी, और 20% डेप्रिशिएट हुई होगी, 20,000 आया होगा यहाँ पर। सर अब यहाँ पर 175, यहाँ पर दो तरह की मशीन होगी। सर यहाँ पर दो तरह की मशीन होंगी। एक वो मशीन होगी जो मेरे पास 1 लाख वाली थी। ठीक है, उस पर तो सिंपली 20% डेप्रिशिएट होंगी और 20,000 ही आ जाएगी। सर वो मशीन होगी जो 75,000 थी, ये 20% डेप्रिशिएट होगी, इस पर 9/12 हो जाएगा। तो सर ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 75,000 इंटू 20% इंटू 9/12। सर ये मेरे ख्याल से 11,250 भी आ जाएगा। सर अब अगर आप टोटल निकाल लें इसका, 10 + 20 + 20 + 11.25, सर ये आ जाएगा 61,250। आई होप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट था, ट्रिकी पॉइंट था, इसके लिए हमने वर्किंग नंबर 5 की है। ठीक है सर, 175,000 माइनस 61,250, तो आपके पास आ जाएगा तकरीबन तकरीबन 113,750। सर आई होप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। पहले सर सवाल के आखिरी रिक्वायरमेंट पर चलते हैं, और वो है जर्नल एंट्री बनाना। सर जर्नल एंट्री किस चीज़ों की बनानी है? सर तीन तरह की जर्नल एंट्रीज बनेंगी। सर पहली जर्नल एंट्री बनेगी, सर पहली जर्नल एंट्री बनेगी, सर पहली जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। ठीक है, वो मैं टोटल की बना दूंगा। सर दूसरी बनेगी डिस्पोजल्स की, दो डिस्पोजल हुए हैं, दोनों की बनेगी, और परचेज की भी बनेगी। सर आ जाए सर, सबसे पहले 31 मार्च पर परचेजेस की एंट्री बनाए। सर हमने क्या खरीदा था? सर हमने खरीदा था, मशीन खरीदी थी, है ना। मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट? 75,000 से। मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 75,000 से। सर आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। सर अब यहाँ पर चार एंट्रीज बनेंगी डिस्पोजल की। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और मशीन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर कितने से? सर 50,000 से, जो 50,000 वाला एसेट बेच दिया। ठीक हो गई बात। सर फिर हम क्या करेंगे, 31 मार्च को सर हम प्रोविजन को डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट, और सर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। आई होप ये बात भी समझ में आ रही होगी। सर ये अमाउंट था मेरे हिसाब से 17,500 का। ठीक हो गई बात सर। सर हमने, हमारे पास कैश या बैंक आया था, तो 31 मार्च कैश या बैंक डेबिट, सर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 22,500 से। ठीक है सर, 10,000 का लॉस आया था, वो भी रिकॉर्ड कर लें। 31 मार्च को लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, और सर यहाँ पर P&L डेबिट हुआ होगा, और सर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा 10,000 से। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई इशू एटलीस्ट नहीं होगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर एक और काम करते हैं। यहाँ पर कुछ प्लांट भी बेचा था हमने, ये हमने किसकी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं? सर ये हमने मशीन की रिकॉर्ड करी हैं। सर अब हम जा रहे हैं प्लांट को रिकॉर्ड करने के लिए। सर आ जाएं 31, यहाँ पेन में चेंज कर रहा हूँ। 31 मार्च को हम प्लांट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सर प्लांट हमारे पास 2 लाख वाला प्लांट था, है ना। नहीं, 3 लाख वाला प्लांट था। तो सर हम डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे,
और सर हम प्लांट को क्रेडिट कर देंगे 3 लाख से। ठीक है सर, फिर आगे आ जाएं। सर फिर और आगे चलते हैं। सर फिर हम 31 मार्च को प्रोविजन को डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सर इस पर हमने प्रोविजन कितना चार्ज किया था? सर हमने इस पर्टिकुलर प्लांट पर 153,202 का प्रोविजन किया था। 202 का प्रोविजन चार्ज किया था। सर फिर हम यहाँ पर एक और एंट्री बनाते हैं 31 मार्च। यहाँ पर हम कैश या बैंक को डेबिट कर देते हैं और हम डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 99,000 से। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास अमाउंट आया था। आई होप आप लोग ये बात भी समझ पा रहे होंगे, ये देख लें। और सर हमारे पास फिर लॉस ऑन डिस्पोजल आया था 47,798 का। 47,798 का हमारे पास आया था लॉस ऑन डिस्पोजल। सर ये भी पीएनएल में जाएगा। अच्छा, और डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा इस तरह क्रेडिट। सर इस तरह हमने दोनों की जर्नल एंट्रीज बना ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जर्नल एंट्री और बनेगी ईयर एंड पर। सर यहाँ पर हमारे पास डेप्रीसिएशन एंड की एंट्री बनेगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमलेटेड या प्रोविजन कह लें, जो भी कहना है कह लें, एक्यूमलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। सर यहाँ पर हमारे पास टोटल डेप्रीसिएशन आया था मेरे हिसाब से, हाँ, 179,208 का, 179,208 का, 179,208 का। ठीक हो गई बात सर। अच्छा सर, एक बात और आखिरी पॉइंट है, समझने की कोशिश करिएगा। सर ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा ये पीएनएल में जाएगा। सर अगर सवाल की रिक्वायरमेंट ये होती कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन पीएनएल, तो सर मैं ये लिख देता यहाँ पर, सिंपली बस ये लिखकर जान छुड़ा सकता था। लेकिन सर यहाँ पर सवाल की रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन टू बी, अच्छा हाँ, सवाल की रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन टू बी इंक्लूडेड इन द पीएनएल। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये बात लिख सकते हैं। लेकिन सर अगर यहाँ पर हम एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बनाना है, जो कि मैंने लिख दिया था गलती से, तो सर यहाँ पर आपको एक और चीज डालनी होगी एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बनाते हुए। लॉस ऑन डिस्पोजल क्या डालना होगा यहाँ पर? लॉस ऑन डिस्पोजल। सर इसकी वैल्यू आएगी 47,798 प्लस 10,000। सर ये प्लांट का था, सर ये मशीन का था, तो ये आ जाएगा 57,798 एज अ सेपरेट लाइन आइटम शो होगा आपकी बुक्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या पीएनएल में। ठीक है सर, आई होप ये सवाल आप समझ पाए होंगे, मैंने समझा दिया होगा, मैं समझा पाया भी होऊंगा। सर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक दफ़ा और रिकॉर्डिंग इसकी देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।